हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 42,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। अगर आप भी दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ssc.nic.in, जहां पर जाकर के आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा वो कौन सी अथॉरिटी कराएगी। वो आपकी एसएससी रहेगी, यानी कि आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगी। एग्जाम नेम जो होगा आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के नाम से जो है आपका एग्जाम होगा और पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रहेगी। टोटल वैकेंसी जो रहेंगी वो 42,451 जो है वैकेंसीज रहेगी, जो कि टेंटेटिव रहेंगी, यानी कि ये बढ़ भी सकती हैं और थोड़ा बहुत घट भी सकती हैं। टोटल अब बात करते हैं कि जेंडर यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये जो रहेंगी मेल और फीमेल दोनों के लिए रहेंगी, यानी कि आप जो है लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़की भी अप्लाई कर सकते हैं, मैन वुमेन दोनों के लिए रहेंगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका दिल्ली में ही आपकी जो है जॉब रहेगी, यानी कि दिल्ली में आपको जो है कहीं भी आपकी जो है ड्यूटी यानी कि आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इनके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस इसमें जो है आपका जनवरी 2025 में कभी भी इनका जो है फुल नोटिफिकेशन यानी कि आपका डेट आ जाएगी 2025 जनवरी में, और लास्ट डेट जो रहेगी वो आपका जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक तक, यानी कि आपका 15 फरवरी के आसपास तक जो है आपका लास्ट डेट जो है आपका रजिस्ट्रेशन की रहेगी। तो जनवरी और फरवरी तो इसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें ही जो है आपकी जो है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रहेगी। जब इनकी डेट अनाउंस हो जाएगी फाइनली तो तब जाकर के हम एक वीडियो बना करके आपके लिए जो है पूरा एग्जैक्ट आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की क्या रहेगी वो आपको पूरा इंटीमेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट भी अभी कोई अनाउंस नहीं है, यानी कि ये भी आपका नोटिफाई जब आप इनका नोटिफिकेशन आपका जो है डेट फिक्स हो जाएगी उसके बाद जो है आपको एग्जाम डेट भी आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस जो रहेगी, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में है, इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी जाएगी, और अगर आप एससी, एसटी, फीमेल तो इनके लिए जो है एग्जम्प्टेड रहेगी, यानी कि इनके लिए किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस लागू नहीं होगी, यानी कि नील रहेगी। पेमेंट मोड की बात करें, जो आपकी एप्लीकेशन फीस है जिन पे एप्लीकेबल है तो वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उनको जो है अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शन वहां पर होंगे उसके थ्रू जो है वो अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। तो इसमें जो रहेगा आपका 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास जो है और डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखा हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई और आपके पास जो है डिग्री हो, ये रहेगा। दूसरा, अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपके लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस मोटर कार का और मोटरसाइकिल का, यानी कि आपके पास जो है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों का जो है आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी होना चाहिए। तो 12th क्लास प्लस आपके पास जो है अगर आप मेल है तो आपके लिए जो है डीएलबी मैंडेटरी रखा गया है। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल है, यानी कि 18 और 25 के बीच में अगर आप रहेंगे तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC ST एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्सन को जो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाता है वो एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें 4 स्टेजेस रहेंगी आपकी। तो सबसे पहले जो आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा जो कि आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपकी फर्स्ट स्टेज रहेगी। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो रहेगा आपका PEMT यानी कि P यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। ये आपकी दूसरी स्टेज होगी जिसमें आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, आपकी रेस एक्सेट्रा वगैरह ये सारी चीजें आपकी चेक की जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किए हैं उनको जो है ओरिजिनल जो होंगे उनके साथ वेरीफाई किया जाएगा कि सारे ओके हैं या नहीं है। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन में ये सारा चेक किया जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, यानी कि जो उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है दिल्ली पुलिस का उसको आप पूरी तरीके से मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा और क्या सिलेबस रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। दूसरा आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। थर्ड जो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन उसके अंदर रहेगा और टाइम जो दिया जाएगा आपको सॉल्व करने का 1.5 घंटे का, यानी कि आपको 90 मिनट जो है उस पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो 100 क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वो कहां से पूछे जाएंगे। तो उसका जो सिलेबस होगा आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, यानी कि जो आपकी जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, वहां से आपके जो है जिसे कहेंगे हम जनरल अवेयरनेस से जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि 50 ही मार्क्स के होंगे जनरल अवेयरनेस से, यानी कि जिसमें आपकी जनरल नॉलेज भी कवर हो गई, करंट अफेयर्स भी कवर हो गया। ये आपका यहां से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। दूसरा जो रहेगा आपका रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे जो कि 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 ही मार्क्स के वो होंगे। रीजनिंग के बाद जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चंस होंगे 15 क्वेश्चंस होंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। और लास्ट जो आपका रहेगा आप कंप्यूटर एंड IT अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो बेसिक आपका जो है कंप्यूटर नॉलेज है, IT की नॉलेज है, उससे आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 ही मार्क्स के होंगे। तो ये आपका जो है सिलेबस रहेगा। तो इन टॉपिक से आपके सारे जो है पेपर में क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं गाइस सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी जो बेसिक पे रहेगी वो 21,700 से लेकर के 69,100 तक रहेगी, यानी कि ये बेसिक पे रहेगी। इसके बाद जो है आपका जैसे पोस्टिंग हो जाएगी, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट, आपका प्रमोशन, ये सारी चीजें जो है आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं अलाउंसेस की। तो अलाउंसेस एज पर जो दिल्ली पुलिस रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारे अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, जैसे आपके DNS अलाउंसेस है, आपका होम रेंट अलाउंसेस है, आपका अदर्स बेनिफिट्स है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस वगैरह, जो भी अदर बेनिफिट्स है एज पर दिल्ली पुलिस रूल्स वो सारे आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन से पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं वो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके, वो मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपके 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट 12th का मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जितने भी आपके एकेडमिक से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको ओके रखने हैं। दूसरा, अगर आपके पास NCC का A, B या C सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो आपको स्कैन कॉपी करा करके रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंसर्न अथॉरिटी से, यानी कि अगर आपके 10th की मार्कशीट में
डेट मेंशन नहीं है, बर्थ डेट, डेट ऑफ बर्थ, तो वो आपको जो है अलग से बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर उसमें मेंशन है तो वो ही कंसिडर किया जाएगा आपका जो मार्कशीट में है। उसके अलावा जो आपको आईडी, अपना आईडी प्रूफ वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी का अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास जो है सारे जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर किसी तरह का आप कोई डिसेबिलिटी का जो है वो ले रहे हैं, रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो वो डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज फोटोज और आपका जो है सिग्नेचर, वो सारे स्कैन कॉपी आपको जो है रजिस्ट्रेशन से पहले अपना रेडी रखने हैं। अब गाइस बात करते हैं कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप, यानी कि क्या ऑनलाइन आपको जो है प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया पूरा जो है आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई जो है कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो इनका ऑफिशियल पोर्टल है जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी एसएससी, वो है आपका www.ssc.nic.in पर विजिट करना है। और विजिट करने के बाद अगर आपने इनके पोर्टल पे अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो तब आपको न्यू यूजर पे जाकर के वहां पर जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। रजिस्टर करा करके वहां जो है आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको जनरेट करना है, यानी कि क्रेडेंशियल आपको अपने जनरेट करने हैं। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कराया हुआ है अपने जो आपको इस पोर्टल पर, तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड होगा, यानी कि क्रेडेंशियल होगा। तो उन क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सारी चीजें जो एकेडमिक जो आपकी वहां पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है वो आपको पूरा फिल करनी है। डिटेल्स फिल करते वक्त किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक या आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। दूसरा, जब आप ये पूरी डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स और फोटोज और सिग्नेचर, तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर जो चीजें वहां मांगी गई है वो सारे आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते वक्त और फोटो और सिग्नेचर वगैरह, इस बात का ध्यान रखना है उनका एक अपना डायमेंशन होता है, यानी कि एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट में आपको जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सारी चीजें अपलोड करनी है। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको पेमेंट करनी होगी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप जो है अपनी कैटेगरी के लिए अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करेंगे, और अगर आप एग्जेम्प्टेड है तो आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर जो है आपके पास ऑप्शन होंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अदर्स जो ऑप्शन होंगे उसके थ्रू जो है जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन जो है फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा लास्ट जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट, अपलोड जो है आपका एप्लीकेशन अपलोड का, यानी कि आपको जो है सबमिशन का जो है वहां ऑप्शन होगा। तो सबमिट करने से पहले फॉर्म को इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने डिटेल्स फिल करी है उसे एक बार प्रीव्यू कर लें, यानी कि सारा चेक कर लें आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। प्रीव्यू करने के बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखना है उसका 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक ऑफिशियली आपके पास जो है रिकॉर्ड होगा जो आपने सारी डिटेल्स अपने फिल की है। तो गाइज ये था आपका जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन। अगर आप भी दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गाइज आपके पास जो है अभी टाइम है। जनवरी में, जैसा कि हमने बताया, इसके जो है फर्स्ट वीक में जनवरी 2025 में जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, या आपका 15 जनवरी तक और फरवरी तक जो है ये सारा प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह फॉर्मेलिटीज रहेंगी। उसके बाद जो है आपका एग्जाम होगा। तो जो भी एग्जाम डेट वगैरह आएगी वो हम आपको इंटीमेट कर देंगे। तो आपके पास अभी टाइम है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप और लग जाइए। और अगर नहीं कर रहे हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस,
तो ये आपके लिए जो है अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन जो हमने सिलेबस वगैरह बताया उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर जो है इनकी ऑफिशियल जो पोर्टल है, जो एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसका मैं आपको बता देता हूं। वहां पर आप बीच बीच में विजिट भी करते रहें कि इनका जो है कब फाइनली जो है फुल नोटिफिकेशन जो है अपना आ जाएगा, मतलब आएगा, तो उससे पूरा आप अपडेट रहेंगे। तो इनका जो है www.ssc.nic.in पर आप टच में रहें, यानी कि यहाँ विजिट करते रहें और पूरा आपको जो है अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। आई होप आपके सारे जो है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी इंक्वायरी है तो आप जो है हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस, हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे पूरा वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम आपके लिए जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।